हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आपके इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी के चैप्टर्स के टॉपिक जितने भी होते हैं उन सभी के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फिजिक्स थोड़ा बेटर होगा। आप फिजिक्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स। बट इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी जिस भी टॉपिक को पढ़ें, जिस भी टॉपिक यहाँ पे न्यूमेरिकल देख रहे हैं, उस टॉपिक को पहले पढ़ के आए। उस टॉपिक के फॉर्मूले, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे कर सकते हैं। और आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हों, इसीलिए हर टॉपिक की 3 एक्सरसाइज बनाई जा रही है, जिसमें बेसिक भी है, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन है और थोड़े फिर हाई लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आप फिजिक्स को नीचे से ऊपर लेके जाए। ठीक है, बेस से लेके टॉप तक ले जाने की कोशिश करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज का चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। टॉपिक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी और लेवल है बेसिक। ठीक है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए, उनके तीनों एक्सरसाइज। तो ये आज इस टॉपिक का पहला एक्सरसाइज है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड दैट रीचेस इन हिज हैंड इन 4 सेकेंड। ठीक है, एक प्लेयर है जो बॉल को ऊपर फेंकता है और वो बॉल ऊपर जाके वापस उसके हाथ पे कब आती है? आफ्टर 4 सेकेंड। क्या लिखा आगे? इफ द हाइट ऑफ द प्लेयर इज 1.5 मीटर, मतलब जिस प्लेयर ने बॉल को फेंका है उसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज। ग्राउंड लेवल से उस बॉल की हाइट पूछी गई है। तो ध्यान से देखिए जरा, डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायग्राम से ही थोड़ा क्लियरिटी आती है। तो ये है, मान लीजिए वो ग्राउंड जिसमें वो प्लेयर है ना बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से जो प्लेयर की हाइट बोली गई है वो कितनी है स्टूडेंट्स? यहां से यहां पे 1.5 मीटर बोली गई है। यही हाइट है, ये देखिए 1.5 मीटर। ठीक है, और यहां से ये प्लेयर क्या करता है? एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी? वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं बोली है, बॉल को बस ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। बॉल ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस उसके पास आती है। ठीक है, उसी के हाथ पे आ जाती है, उसी लेवल पे जहां से उसने फेंका था, उसी लेवल पे वापस आ गई। तो कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में? टाइम लगा पूरा 4 सेकेंड। बॉल ऊपर गई और वापस उसके पास नीचे आई, तो इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल कितनी देर हवा में रही? तो प्लेयर ने जब उसको फेंका तो बॉल ऊपर गई, वापस उसके पास नीचे आई। तो जब उसने फेंका और उसके बाद वापस जब तक वो नहीं आ गई उसके हाथ में, तब तक बॉल हवा में थी। और तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी कितनी देर हवा में रही या फिर बॉल कितनी देर हवा में रही, उसका टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और कितना दिया है? 4 सेकेंड। और आपसे पूछा है कि ग्राउंड से बॉल की टॉप हाइट बताइए। तो ग्राउंड से पर्सन की हाइट कितनी? 1.5। अब अगर पर्सन के या प्लेयर के हाथ से हम टॉप हाइट फाइंड कर लें और इन दोनों हाइट को ऐड कर दें, तो हमें बॉल की हाइट कहां से मिल जाएगी? ग्राउंड से। तो चलिए आइए फाइंड करते हैं बॉल की प्लेयर के हैंड से हाइट, है ना। तो हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम प्लेयर्स हैंड। प्लेयर के हैंड से बॉल की टॉप हाइट कितनी है? तो हाइट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। यही वैल्यू होता है हाइट का, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। यू स्क्वायर बाय होता है 2g। इसी फॉर्मूले से हमें हाइट मिलेगी प्लेयर के हैंड से बॉल की। बट यहां पे u नहीं है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी। ये प्लेयर कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, ये हमें नहीं पता है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा।
और इसको निकालने के लिए हमें ये टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? 2u बाय क्या होता है? g होता है। ये फॉर्मूला भी पढ़ा है आपने। t का वैल्यू कितना है? 4, तो यहां पे 4 पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू 2u बाय g। अब ये g इधर डिवाइड में इधर लेके आए मल्टीप्लाई, और इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे तो डिवाइड में, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां पे 4g डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आया, तो u का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 2g, है ना, यही आएगा। अब u के वैल्यू को यहां पे उठा के रख के पुट कर दो, अपने को वैल्यू मिल गया कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है? 2g। तो अब यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब 2g का क्या हो जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अब 2g से ये कैंसिल कर दो भाई, यहां ऊपर 2g का स्क्वायर मतलब 2g और 2g, दो 2g हैं, तो एक 2g से एक 2g कैंसिल, तो हाइट यहां पे 2g, g का वैल्यू लेते हैं 9.8, तो 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू हो गया 19.6 मीटर। चेक कर लेना आप कैलकुलेट करके, यही आंसर होगा। तो ये हाइट आ गई कहां से? प्लेयर के हैंड से, बट हमें कहां से पता करनी थी? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से इसको मान लेते हैं ये h डैश, h डैश। ठीक है, तो ये हाइट पर्सन की हाइट है, प्लेयर की हाइट है, और ये हाइट प्लेयर के हैंड से बॉल की कितनी है? ये रही। तो दोनों हाइट को अपने ऐड कर देना है, तो ग्राउंड से हाइट आ जाएगी। तो h डैश इज इक्वल टू h प्लस 1.5, है ना। ग्राउंड से हाइट निकालनी थी, तो ग्राउंड से प्लेयर की हाइट और प्लेयर से बॉल की हाइट, तो दोनों को ऐड कर दिया। तो यहां से देखिए h डैश इज इक्वल टू, h का वैल्यू है 19.6 प्लस 1.5, ऐड करेंगे यहां पे तो ऑलमोस्ट 6 प्लस 5 1, हाँ 21 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 21.1 मीटर शायद, है ना। हाँ 21.1 मीटर आंसर रहेगा। 6 प्लस 5 11, हाँ ठीक है, 21.1 मीटर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा बी मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, प्लेयर की हाइट लिख देते हैं और उसी को हम टिक कर देते हैं। यहाँ पे 19.6 है, यहाँ पे भी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि माइंड वहां पे जब हम एग्जाम देते हैं तो माइंड क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी करता है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, अपने को ग्राउंड से हाइट पूछा था, प्लेयर के हैंड से नहीं। तो पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए जरा क्या लिखा है, पॉज करके ट्राई करिए, है ना। ट्राई करना है, उसके बाद जब मैं सॉल्व करूं तो उसको देख के चेक करना है कि सही है या नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पढ़े जरा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, फिर से एक पार्टिकल या बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। द टाइम करस्पॉन्डिंग टू हाइट h while descending are t1 and t2। ठीक है, द टाइम करस्पॉन्डिंग टू हाइट h while descending एंड ascending भी होगा। यहां पे एक चीज, यहां पे थोड़ा सा, while ascending एंड descending, दोनों, ascending मतलब ऊपर और descending मतलब नीचे, are t1 and t2 respectively, the velocity of the projection will be। ध्यान से देखना है। अब से क्वेश्चन कह रहा है कि आप ग्राउंड से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो। अब जो भी चीज ऊपर गई है वो कहां आएगी? नीचे तो आएगी वापस, है ना। तो जब आपने फेंका इसको तो ये ऊपर गई और नीचे आई, तो टोटल टाइम होता है टी। टी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है बॉडी कितनी देर हवा में रही। तो जब तक बॉडी ऊपर है, ऊपर से नीचे ग्राउंड को वापस टच नहीं करती, तब तक बॉडी कहां है? हवा में। तो उस हवा में जो बॉडी है उसके टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। बट यहां पे बोला असेंडिंग और डिसेंडिंग T1 एंड T2 है, मतलब बॉडी जब ऊपर जा रही थी
तो ऊपर जाने का टाइम उसने बोला है t1, और जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी तो टाइम हो गया t2। ये होता है असेंडिंग और ये होता है डिसेंडिंग, ऊपर जाने को असेंडिंग, नीचे आने को डिसेंडिंग। तो इन दोनों का सम टोटली किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? t1 प्लस t2। दोनों का सम टोटल, ऊपर और नीचे दोनों का सम टोटल क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉडी ऊपर भी गई नीचे भी आई, हवा में थी, हवा में रहने वाले टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और फ्लाइट में जो t है वो इन दोनों का सम टोटल हो गया t1 प्लस t2। अब हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि t इज इक्वल टू क्या होता है? 2u बाय जी, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, u हमें पता करना है। तो देखिए टाइम का वैल्यू कितना है? t1 प्लस t2, यहां पे रख दे, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u बाय कितना हो गया? g हो गया, है ना। हमें u निकालना है तो g इधर डिवाइड में इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? g मल्टीप्लाई t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या बॉडी। ठीक है, तो ये आंसर है किससे मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर डी से हमारा आंसर ये मैच कर रहा है। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वर्ड ध्यान रखना है, कई बार वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को फिर से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बोली 100 मीटर पर सेकेंड। इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे आके टच करेगा? तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं। अगर फॉर्मूला हमें आता है तो 2u बाय जी, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना है हमारे पास? 100, और g का वैल्यू हम ले लेते हैं 10। 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम कितना आ गया? 20 सेकेंड आ गया। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको बता दूं, जैसे ये बॉल है जिसको इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉडी ऊपर जाके वापस कहां आएगी? नीचे आएगी। नीचे आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट u मिल गया हमें, u कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, s टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 मीटर, क्योंकि बॉडी ऊपर गई वापस कहां आएगी? नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 मीटर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम। एक्सेलरेशन यहां पे माइनस जी लेंगे, ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लिया तो ग्रेविटी नीचे लगता है, तो माइनस जी ले लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या निकालना है अपने को? टाइम। टाइम हमें फाइंड करना है, तो अब s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u का वैल्यू कितना? 0। u का वैल्यू कितना है? 100। टाइम हमें पता करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में हाफ 10, और फिर से टाइम का स्क्वायर हमें पता ही करना है। ठीक है, ये माइनस वाली टर्म, ये 2 से पहले चलो इसको डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स में, तो 5t स्क्वायर माइनस में इधर लेके आओ तो 5t स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये 100t है। ठीक है, t स्क्वायर से ये t एक कैंसिल, 5 को इधर लेके जाओ तो t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया? 20 सेकेंड। फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हैं। ये रहा वैल्यू, बट दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? अगर फॉर्मूले याद है तो टाइम बचेगा आपका, क्योंकि एग्जाम में मिलते हैं 3 ही घंटे। अब 3 घंटे में ये करो या तो ये करो, तो ये जल्दी होगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हमारे पास आंसर जल्दी आता है, और फॉर्मूला नहीं पता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है बट टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, आंसर आएगा बट टाइम ज्यादा लगेगा।
फॉर्मूला और कंसेप्ट हमारे टाइम ही बचाते हैं, तो इनको याद रखना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, पीछे आंसर किसके साथ मैच कर रहा था? ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। ए रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक रॉकेट को फायर किया गया है ऊपर भेजने के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन बोला गया 19.6 मीटर, फुल स्टॉप। इफ आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, उसका इंजन बंद हो जाता है, तो द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस वुड बी। तो कितनी उसने मैक्सिमम हाइट ट्रेवल की अर्थ सरफेस से, वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा हम यहां से ऐसे कर दें ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिले। ध्यान से देखना इसे। एक रॉकेट बना लिया हमने, मान लो छोटा सा रॉकेट। ठीक है, जो भी स्टेशन है जहां पे इसको रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब रॉकेट को ऊपर फायर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है इसे। जब रॉकेट को फायर करेंगे तो कुछ देर के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी, जब उसको फायर करते हैं तब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। फायर होता है तब भी उस टाइम पे नहीं होता है, एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ता है ना, तब थ्रस्ट नीचे लगता है और वो ऊपर उठता है। बट जब उसको फायर करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होती है? 0। अब धीरे धीरे जब वो ऊपर जा रहा था तो उसका एक्सेलरेशन कितना बोला है ऊपर जाने का? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेटेड है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही होगी, यहां तक पहुंचा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें। चलिए, तो यहां तक पहुंचा वो, यहां तक, और उसको यहां तक पहुंचने में कितने सेकंड लग गए? 5 सेकंड लग गए। यहां पे पहुंचते इसका इंजन हो गया स्विच ऑफ। स्विच ऑफ होने के बाद इसके पास वेलोसिटी तो है ना, वेलोसिटी 0 थोड़ी है कि यहीं रुक के यहीं गिर जाएगा, कुछ वेलोसिटी है इसके पास। ये एक्सेलरेशन खत्म हो गया, एक्सेलेट होते होते यहां तक आया है, यहां पे इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होते ही ये इंजन वाला एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब ग्रेविटी इसको कहां खींचेगी? नीचे। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ये नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी बंद हो जाए, तो गाड़ी वहीं नहीं रुक जाती है, गाड़ी थोड़ा आगे जाती है, फिर फ्रिक्शन पीछे लगता है तो धीरे 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 करके जाके वो रुक जाती है। उसी तरीके से यहां पे भी रॉकेट गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और यहां तक पहुंची। 5 सेकंड बाद उसका इंजन बंद हो गया। बंद होने के बाद ये इंजन का एक्सेलरेशन खत्म हो गया, बट फिर भी ये रॉकेट थोड़ा ऊपर जाएगा। इनर्शिया यहां पे वर्क करता है, मोशन में है ना, तो ये थोड़ा दूर ऊपर जाएगा। और आफ्टर 5 सेकंड बाद ये यहां से जब ऊपर जाएगा तो मान लीजिए इतनी हाइट पे गया, तो इस हाइट पे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी कहां लगेगा? -g। कहां लगेगा? नीचे, है ना। एक्सेलरेशन कहां लगेगा? नीचे। ये कहां लग रहा था? ऊपर। तो अब हमें बतानी कि ग्राउंड से ये टोटल हाइट कितनी है। यहां तक गया ना, यहां पे आते इसकी फाइनल वेलोसिटी अब हो गई 0। अब ये कहां आना शुरू हो जाएगा? नीचे। तो अपने को क्या बताना है कि ग्राउंड से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि इंजन बंद होते, इंजन 5 सेकंड पे बंद हो गया, बट 5 सेकंड पे यहां पे बंद जरूर हुआ है। इस पॉइंट को मान लेते बी पॉइंट, और ये जहां से शुरू हुआ वहां से मान लेते ए पॉइंट, और जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुई वहां पे सी पॉइंट। तो ए से बी पे गया तो बी पे इंजन बंद हुआ है, इंजन बंद होते रुकेगा नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का जब इसको ग्रेविटी नीचे लगने लग जाएगा तो एक पॉइंट पे आएगा जहां पे फाइनल वेलोसिटी अब 0 होगी। अब इसकी ये मैक्सिमम हाइट है, यहां से कहां आना शुरू हो जाएगा? नीचे। तो हमें यही हाइट पता करनी है। तो चलिए पहले ए से बी वाला पता कर ले, फिर बी से सी वाला पता करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले ए से बी पता करते हैं, ए टू बी।
देखें हमारे पास क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट 0, एक्सेलरेशन कितना है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 इंटू में 9.8, भाई 2 इंटू 9.8 कितना होता है 19.6 ही होता है, और 9.8 को क्या बोल दूं 2g बोल दूं, ये इसका वैल्यू g के इक्वल ही तो होता है, 2g हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये हो गया। आगे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, टाइम भी हमारे पास है, यहां तक बी पॉइंट तक का टाइम दिया ना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन लग रहा था, ये ऊपर जा रही थी। अब ये तीन चीजें अपने को फाइंड करना है, एस डिस्प्लेसमेंट, तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू रखें, ए टू बी का वैल्यू रखना है, यू का वैल्यू 0, 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2g, 2g इंटू में टाइम कितना लगा 5, 5 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज 2 से 2 क्या करो यहां पे 2 से 2 हो गया कैंसिल, g का वैल्यू यहां पे लेंगे 9.8, तो 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 मल्टीप्लाई 9.8 इज 245 मीटर। तो अपने पास ये आ गया, ये हाइट आ गई, इतनी हाइट। अब हमें बी टू सी निकालना है, क्या निकालना है बी टू सी, ठीक है, ए टू बी आ गया हमारे पास, अब बी टू सी निकाल ले, दोनों को ऐड कर दें आंसर आ जाएगा। चलिए बी टू सी निकालते हैं। तो बी टू सी निकालने के लिए देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है -g, और कुछ नहीं है, टाइम नहीं है, यहां पे टाइम तो है ही नहीं, दिया ही नहीं कि कितने टाइम पे टॉप पे पहुंचा है, और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक तो चीज चाहिए ना भाई, या तो टाइम चाहिए है ना, या तो हम इनिशियल वेलोसिटी पता कर ले, ये बी पॉइंट ए से जब चले तो बी के लिए फाइनल था, बट बी टू सी के बीच में बी पॉइंट क्या रहेगा इनिशियल पॉइंट है, तो यहां की वेलोसिटी अगर पता कर लें तो ये बी पॉइंट बी टू सी के लिए क्या हो जाएगा इनिशियल पॉइंट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। ये ए टू बी के लिए ए इनिशियल है, बी फाइनल है, बी और सी के लिए सी फाइनल और बी इनिशियल है। तो अगर मैं ए पॉइंट को कंसीडर करके बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल लूं, ए पॉइंट इनिशियल बी पॉइंट फाइनल, तो इस ए बी की अगर फाइनल वेलोसिटी निकाल लूं तो यही फाइनल वेलोसिटी बी टू सी के लिए क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए आइए ये वाली वेलोसिटी फाइंड करते हैं इधर। तो फाइनल वेलोसिटी एट बी पॉइंट हमें पता करना है, u प्लस क्या लगेगा 80, u कितना है देखिए जरा, u ए टू बी के लिए 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2g, और टाइम कितना लगा था 5, है ना, टाइम कितना लगा है 5, भाई इसकी फाइनल वेलोसिटी पता कर रहे हैं ए टू बी की, तो यही फाइनल वेलोसिटी बी टू सी के लिए क्या हो जाएगी इनिशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट 2 5 10 10g आ गया, ये आ गई, तो यही बी टू सी के लिए क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 10g हो गई, आ गया वैल्यू। अब हम कौन सी इक्वेशन लगाए, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज पुट करें, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू यू कितना है 10g, तो 10g का हो गया स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस में तो प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस, तो 2g, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी टू सी हमें निकालना है, ठीक है। अब 0 का स्क्वायर 0 ही है, ये माइनस वाली टर्म को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगी प्लस, तो 2g डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी टू सी, और 10g का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर 100, और g का स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है। एक g से एक g हो गया इधर कैंसिल, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाओ तो डिवाइड में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी टू सी इज
100G, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही होगा, देख लो, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। अब यहां पे देखिए G का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई G का वैल्यू हो गया 9.8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई 98, एक मिनट, मल्टीप्लाई 98 एक पॉइंट है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 है ना, पॉइंट एक है ना, तो एक पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या जाता है 10, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 98 को जरा डिवाइड करो 2 से, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, तो 49 इंटू 10 कितना हो गया, 490 मीटर हो गया। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी टू सी, ठीक है। ए टू बी का कितना आया था, 245 मीटर, ये रहा, और बी टू सी कितना आया, 490 मीटर, दोनों आ गए। अब दोनों को प्लस कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल हाइट क्या निकाला अपने को, टोटल हाइट निकालना था ना, तो टोटल हाइट इज इक्वल टू 490 प्लस दूसरी कितनी थी 245, तो 5 प्लस 0 5, 4 9 13, 1 आया, 4 5 6 7, 735 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। तो पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, ध्यान रखना है ये कंसेप्ट, यहां पे ध्यान रखना, डायग्राम, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि फिजिक्स में अगर प्रैक्टिस चाहिए न्यूमेरिकल्स की तो जरूरी है कि आप जो भी क्वेश्चन दिया उसका एक डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 735 मीटर, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट कवर्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन समझिए। ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड हो गया और ये हो गया टावर, ठीक है, एक मिनट, ये ग्राउंड और ये बना दिया हमने टावर, है ना, टावर बना दिया, उस टावर की हाइट ले ली हमने h हाइट मान ली, ठीक है, कैपिटल एच, चलो ले, ये हो गया, ठीक है। अब इस टावर के टॉप पॉइंट से आप किसी चीज को गिरा रहे हो, छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो आप कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ इसको छोड़ रहे हो। तो जब आपने इसको पकड़ रखा है टॉप पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस टाइम पे क्या है 0, ठीक है, क्लियर हुआ। जब आपने इसको यहां से पकड़ रखा है ऐसे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है 0। अब इसको होल्ड करके रखा है तो नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहां पे ग्रेविटी जी प्लस में ले लिया, बढ़ेगी ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मान लो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। बट वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा था, तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तुम सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ग्रेविटी खुद उसको खींच रही है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही, तो ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है। अब ध्यान से यहां पे चीजें क्या बोला है कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट कवर्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। तो मान लेते हैं यहां से यहां के बीच में, ये यहां पे मान लेते हैं टाइम जो है वो 2 सेकेंड है, और इस 2 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया, लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर। तो अपने को अब ये क्वेश्चन में बोलना है कि हाइट पता करनी है टावर की, तो हाइट पता करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आप लेट करके ले लेंगे
कि मान लेते हैं यहां से नीचे आने तक का टाइम हो गया, लेट टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल n, कितना ले लिया, यहां से यहां तक आने का टाइम n ले लिया, n हो गया यहां का टाइम, ठीक है, टोटल टाइम n मान लिया। और अगर ये 2 सेकेंड है इतना, तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, n-2, यही हुआ ना, इतने n टाइम में यहां पहुंचिए और लास्ट के 2 सेकेंड पे यहां पे, तो यहां का टाइम क्या हुआ, टोटल में से इतना टाइम क्या करना है, माइनस करना है, तो n-2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, हमें ये पूरा पता करना है डिस्टेंस, तो हम क्या करें, इतना डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस क्या करें, माइनस कर दें अगर, तो हमें ये डिस्टेंस पता चलेगा। अगर n टाइम का डिस्टेंस n-2 टाइम से माइनस कर दे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 40। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर n का वैल्यू निकाल लें तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस को पता कर लेते हैं और इतने डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 40 आएगा। तो देखिए जरा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पूरे टाइम के लिए, तो जरा देखें s एन टाइम का कितना आया, u कितना है स्टूडेंट, 0, u कितना है 0, अगर u 0 तो u इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ g, एक्सेलरेशन क्या है g, और टाइम क्या मान लिया हमने यहां से यहां तक का n, तो ये हो गया n स्क्वायर, तो एस एन कितना आ गया, हाफ जी एन स्क्वायर, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसके लिए निकालते n-2 के लिए, ठीक है, एस n-2 के लिए, तो वही फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वैल्यूज रखें यहां पे जरा, तो वैल्यू यहां पे रखेंगे तो क्या आएगा, u का वैल्यू कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी, टाइम कितना है इस बार n-2 है, n-2 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो s n-2 का वैल्यू कितना आ गया, हाफ जी n-2 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। दोनों डिस्टेंस आ गए। अब इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा, 40 के, इतने में से इतना माइनस कर देना, तो बचा कितना, इतना ही तो बचा, तो चलो आओ माइनस करते हैं, तो एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40, वैल्यू रखें हाफ जी एन स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट हाफ जी, ठीक है, हाफ जी n-2 का क्या हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 40। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हाफ जी कॉमन आ रहा है ना, तो हाफ जी को कर दिया मैंने कॉमन, बचा कितना n स्क्वायर माइनस n-2 का हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 40, ठीक है। देख रहे हो हाफ जी और हाफ जी दोनों कॉमन निकाल लिया तो बचा n स्क्वायर माइनस, और इधर क्या बचा n-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब ये हाफ जी को उधर लेके जाओ तो इधर बचेगा देखो n स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी यहां पे लगेगी, तो a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू में n इंटू में b कितना 2, ये हो गया इज इक्वल टू 40, और इधर 2 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई,
और जी मतलब नीचे यहां पे आ गया, जी मल्टीप्लाई में था इधर, इधर गया तो डिवाइड में। अब देखिए एन स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस फिर से क्या हो गया माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 इंटू 2 4, तो ये कितना आ गया 4n इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80 डिवाइडेड बाय कितना 10। अब देखिए क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल, इधर कुछ कैंसिल, इधर मत कर देना कि यहाँ पे n नहीं है यहाँ पे n है, तो इनमें कुछ नहीं होने वाला। इधर ये कितने टाइम्स में गया 8 टाइम्स में, तो अब इसको ऐसे लिख ले 4n माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4, तो 4n इज इक्वल टू 8 प्लस 4, और 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो 4n डिवाइडेड बाय 12 सॉरी इज इक्वल टू 12। तो अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 3, n का वैल्यू आ गया 3, कितना आ गया 3, मतलब कितना टाइम लगा नीचे आने में 3 सेकंड, कितने सेकंड 3 सेकंड। अब इसी n को वैल्यू को उठाया और मैंने यहां पे पुट कर दिया, हमें यही हाइट चाहिए ना, n टाइम्स का हाइट निकालना था, ऊपर से नीचे आने में या फिर बॉडी को पूरी हाइट ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है n का वैल्यू आया 3, इस 3 को उठाओ यहां पे पुट कर दो, तो एस एन इज इक्वल टू हाफ, है ना ये हो गया, और n का वैल्यू पुट करो, g का वैल्यू कितना रखेंगे 10 रख दे, मल्टीप्लाई में 3 का हो गया स्क्वायर, अब 2 से कितनी बार में गया 5, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 मीटर हो गया आंसर। ये हो गई हाइट ऑफ टावर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नोट करें स्टूडेंट्स पॉज करके, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस ध्यान से रीड होने चाहिए तभी हो सकता है। डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, डायग्राम के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को एक बार ढंग से रीड करिए, रीड करने के बाद उसका डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद गिवन वैल्यूज निकालिए और कंडीशन पता करिए क्या थी। तो कंडीशन ये थी कि इतने डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये आ रहा है। चलिए पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें इसे भी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़े जरा। ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, वैसा ही कुछ लग रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू दैट कवर इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है बट हमें अभी भी क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करना है। तो चलिए आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया ग्राउंड और ये हो गई हाइट ऑफ टावर, ये ठीक है। फिर से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी नीचे लग गया, ये हो गया। अब क्या बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट 1 सेकेंड। लास्ट 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस है ना, लास्ट 1 डिस्टेंस का, वो इज इक्वल टू दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो फर्स्ट 3 सेकेंड में मान लो इतना था, ये ठीक है 3 सेकेंड्स में, और लास्ट सेकेंड का, तो ये दोनों डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला, और यही हमारी कंडीशन है कि 3 सेकेंड्स का और लास्ट सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड है ना, लास्ट 1 सेकेंड दोनों इक्वल है। तो ये है नंबर ऑफ सेकेंड्स, 3 सेकेंड है ना, नंबर ऑफ सेकेंड्स, और ये लास्ट 1 सेकेंड मतलब nth सेकेंड है। लास्ट 1 सेकेंड मतलब लास्ट 1 कोई भी हो सकता है, 7th हो सकता है, 10th हो सकता है, 5th हो सकता है, 9th हो सकता है, कोई भी सेकेंड हो सकता है। तो ये लास्ट 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड का मतलब एक ही सेकेंड है,
बट कौन सा वाला है? शुरुआत का तो 3 सेकंड ये है, बट लास्ट का 1 सेकंड कौन सा? 7th हो सकता है, 10th हो सकता है, 12th हो सकता है, कोई भी सेकंड हो सकता है। तो हमें वही फॉर्मूले यहां पे रखने nth और n सेकंड वाले। तो n सेकंड्स का फॉर्मूला क्या होता है? un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये हो गया। और nth का क्या फॉर्मूला होता है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये दोनों को इक्वल बोला गया है। अब वैल्यूज पुट करें यहां पे, तो u का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 0। तो 0 इंटू एन क्या हो जाएगा? 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी, तो g/2 डिवाइडेड बाय कितने सेकंड बोला था? 3। तो 3 का हो गया यहां पे स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए, इधर भी u क्या है? 0, तो 0 प्लस a/2 मतलब वही g/2 2 इंटू लास्ट 1 सेकेंड, तो n का वैल्यू 1 रख दो, एक ही सेकेंड है ना, 1 माइनस क्या हो गया? ये 1। अब देखो ये क्या बता, g/2 से देखो, g/2 इधर क्या हो गया? g/2 से g/2 हो गया कैंसिल। 3 का स्क्वायर कितना? 9 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, है ना। एक मिनट nth का वैल्यू तो निकालना है ना, यहाँ पे हमें पता थोड़ी है, लास्ट 1 सेकेंड बोला है। एक मिनट, यहाँ पे रहेगा n माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता नहीं है कि कौन सा सही, 1 सेकेंड बोला है, बट कौन सा सेकेंड है वो हमें पता नहीं। ये वो ही तो है, यही हमें पता करना है, ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, चलिए n मतलब टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स ये हमें पता करने हैं, तो ये हो गया 9। अब ये कितना हो गया? 2n माइनस क्या हो गया? ये 1, ठीक है। 2n माइनस 1 ही बचा ना। अब ये -1 को इधर लेके आओ, -1 इधर आया तो +1, सॉरी 2n ना, तो 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो गया? 5 सेकेंड। मतलब ये लास्ट nth सेकेंड कौन सा है? 5th सेकेंड है। कौन सा सेकेंड है? 5th सेकेंड है। ये लास्ट 1 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, फिर ये 4 सेकेंड, और ये लास्ट कौन सा सेकेंड है? 5वां सेकेंड है। तो n का वैल्यू आया 5 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम लगा नीचे आने में? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने लगे? 5 सेकेंड नीचे आने में। ये 5th सेकेंड है, तो टोटल कितने सेकेंड्स लगे? 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेना है, तो 5 सेकेंड ही तो लगे नीचे आने में, तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा हमारे पास। तो हाइट ऑफ टावर S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हाइट हमें पता करनी, इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या है? 0 इंटू t क्या हो जाएगा? 0 हाफ g का वैल्यू यहां ले लेते हैं 10, ठीक है, 10 ले लिया। और यहां पे कितना है? 5, तो 5 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 2 से इसको डिवाइड करो 5, और तो हाइट कितना आ गया? एक मिनट, 5 इंटू 25, ठीक है। तो कितना आ गया? 5 इंटू 25 इज 125 मीटर। ये है हाइट ऑफ टावर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले, इससे सिचुएशन से हमने 5th सेकेंड पता कर लिया कि कौन सा सेकेंड है? 5th सेकेंड है। तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कितने लगे? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां पे आ गई। अब हमें टाइम पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो हमने इक्वेशन लगा दी। चलिए नोट करिए पॉज करके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपका फिजिक्स एक दिन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? एन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट अ रेट ऑफ 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक लिफ्ट है, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही, तो उसका एक्सेलरेशन क्या बोला है? 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे गिवन देख लेते हैं। गिवन है एक्सेलरेशन दिया गया 6 फीट
पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और क्या बोला है, व्हेन ए बोल्ट फ्रॉम इट्स सीलिंग फॉल एट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, डिस्टेंस कितना दिया, मान लीजिए लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये यहां पे कोई बोल्ट लगा हुआ है ऐसे ऐसे। अब लिफ्ट के इस सीलिंग से ये हाइट बोली गई है कितने फीट है, 9 फीट है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। जहां पे ये कील लगी हुई है वहां से लिफ्ट के बेस तक की हाइट 19 फीट दी गई है। अब क्या बोला है देखो, द टाइम इन द सेकेंड टेकन बाय द फॉलिंग बोल्ट टू हिट द फ्लोर इज, आपको टाइम बताना है कि यहां से यहां तक गिरने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो देखिए लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर, कितने एक्सेलरेशन से, 6 फीट, है ना, यही है 6 फीट, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर से ये। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसे धक्का दे या फिर ऐसे धक्का दे, तो आपका सर कहां जाता है, पीछे, है ना। कोई फोर्स लगा रहा है, मतलब आपको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप पे झटका कहां लगेगा, पीछे, है ना, पीछे की तरफ लगता है। तो पहले ही देखो लिफ्ट जब खड़ी होगी तो उसमें ग्रेविटी कहां लगेगा, नीचे, ठीक है। ये जो सीलिंग पे बोल्ट है इस पे ग्रेविटी कहां लग रहा हुआ, नीचे। अब लिफ्ट एक्सेलरेट हुई ऊपर, तो इसमें एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स ऊपर लगा, तो ध्यान से आपने सुना होगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के कहां लगता है, अपोजिट में। तो उस फोर्स की वजह से जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट ऊपर जाएगी उतना ही एक्सेलरेशन इसको बोल्ट को कहां मिलेगा, नीचे। तो ग्रेविटी और सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन कहां लगेगा, नीचे। ध्यान रखना जितने फोर्स से लिफ्ट ऊपर जाएगी, मतलब जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का उतना ही एक्सेलरेशन नीचे बोल्ट का भी होगा। तो ये दोनों एक्सेलरेशन ये दोनों ऐड हो गए। तो टाइम का फॉर्मूला हमने क्या सुना है, √2h/g। जब कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है तो वो ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लेगी वो टाइम का फॉर्मूला ये है √2h/g। जी मतलब यहां पे एक्सेलरेशन है, बट सिर्फ ये फ्री फॉल का टाइम है, बट यहां पे दो एक्सेलरेशन है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बनेगा, √2h/g प्लस a, ये दोनों एक्सेलरेशन यहां पे ऐड हो जाएंगे। तो अब ऐड हो गए, तो अब यहां पे वैल्यूज रखें, देखें जरा क्या टाइम आता है बोल्ट का नीचे पहुंचने का। तो √2, h का वैल्यू कितना दिया था, 19, तो ये 19 रख दिया, डिवाइडेड बाय g का वैल्यू कितना, 10 ले लिया, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 6, ठीक है, ये दे दिया। अच्छा यहां पे ये वैल्यू दिया है, g का वैल्यू भी दिया, 10 हम नहीं लेंगे यहां पे ये वैल्यू दिया है हमें, ये देखिए g का वैल्यू बोला 32, तो 32 लेना है यहां पे, और मल्टीप्लाई का साइन नहीं, यहां पे प्लस का साइन होगा, दोनों एक्सेलरेशन प्लस में होंगे, ठीक है। वही चीज g प्लस a, g का वैल्यू 32 और एक्सेलरेशन कितना था, 6, तो नीचे भी कितना लगेगा, 6, दोनों ऐड हो गए। अब यहां पे टाइम निकालो, 32 इंटू में 19 कितना होता है, 38 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 32 प्लस 6, 38 डिवाइड किया, कितना आया, √1, मतलब टाइम इज इक्वल टू कितना आया, 1 सेकेंड। √1 का वैल्यू 1, स्क्वायर रूट 1, तो 1 सेकेंड आया इसका आंसर, ठीक है। यही अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तो सूडो फोर्स कहां लगता, ऊपर, तो एक्सेलरेशन ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो ये दोनों किसमें हो जाते हैं, माइनस में, G-a। तो ऑप्शन हो गया यहां पे ऑप्शन नंबर बी इस सिचुएशन के लिए। चलिए नोट करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पॉज करके हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड u from the top of a tower reaches the ground with a velocity 3u, the height of the tower is, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम से हमें अच्छा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए ये हाइट फिर से हमें पता करनी, हाइट भैया बहुत जरूरी है हाइट पता करना।
हर क्वेश्चन में देखो हाइट ही आ रहा है। अब देखो जरा, यहां से किसी बॉडी को u वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो ये आ गई कहां, नीचे, और जब इसने ग्राउंड को टच किया तो यहां पे वेलोसिटी है 3u, ठीक है। और जब इसको फेंका होगा तो ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे। तो देखो नीचे वाले डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शंस को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। तो देखो क्या क्या गिवन है, u हमने ले लिया डायरेक्शन की वजह से -u मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा +g मीटर, सॉरी यहां पे गड़बड़, ये g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस में नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लिया, और जो फाइनल वेलोसिटी जब उसने ग्राउंड को टच किया है तो कितनी है, 3v मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ये चलिए यहां पे हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्यों लगाया है, कैसे लगाया है वो ये देखिए, ये वैल्यूज है इसलिए लगाया। v का स्क्वायर मतलब 3v का स्क्वायर, 3v का हो गया स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है -u, तो -u का हो गया स्क्वायर प्लस 2g, हाइट ऑफ टावर को ले लिया h। 3v का स्क्वायर इज 9v स्क्वायर, माइनस u का स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अब ये u स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, ये 3u था ना, सॉरी, तो इसको u करो, u, ये u था ना, ये u, ठीक है, 3u फाइनल वेलोसिटी। अब 9u स्क्वायर इधर है, u स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2gh, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इधर कहीं एडवर्ड नहीं हो रहा था, तो ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। अब 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 9 में से 1 माइनस करना है, तो 8u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gh। क्या निकालना था, हाइट, तो ये 2g मल्टीप्लाई में है, इधर लेके आओ तो डिवाइड में, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना। अब 2 से 8 हो जाएगा कैंसिल, 4 टाइम्स में, तो हाइट कितनी आ गई, 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब दिया था, हाइट निकालनी थी, हमने ये निकाल लिया। चलिए, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें क्वेश्चंस को, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है हर न्यूमेरिकल में, यही आपका दोस्त भी है, और इसी दोस्त से हेल्प लेके ये बनाना है, और ये बना दिया तो सारी मुसीबतें यहां पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। टाइम लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस में टाइम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में टाइम कम लगे। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, और प्रैक्टिस सेशन में टाइम क्या बचा के करोगे, कहां जाना है, कोई नहीं है बाहर, बाहर लगता है कि बहुत लोग हैं हमसे मिलने के लिए, बट कोई नहीं, अगर आप कुछ नहीं हो तो कोई आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप of a tower at 4.9 meter per second. It strikes the pond near the base of tower after 3 seconds. The height of tower is, फिर से वही हाइट है ना, हाइट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हाइट ही निकालने पर क्वेश्चंस का सिनेरियो अलग हो गया। देखिए जरा, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एट, कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से, 4.9 मीटर पर सेकेंड से। फिर से क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ध्यान से देखना है। ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, जिसकी हाइट फिर से हमें पता करनी है। ये बॉडी है जिसको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो, और वापस वो कहां से आ रही है, नीचे। क्या बोला है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद स्पीड, यहां पे दे दी वही u इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई। वही स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब यहां से यहां का टाइम दे दिया, टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड हो गया।
द हाइट ऑफ द टावर, हाइट पता करनी है, ठीक है। तो हाइट पता करनी है तो यहां पे क्या लगाओगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले लेता हूं, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया। तो ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू फिर से क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अब देखिए वैल्यूज रखिए, यहां पे s का वैल्यू मतलब हाइट हमें पता करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 4.9, बट ये माइनस में लेंगे क्योंकि मैंने अभी बोला था कि हम ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में, और टाइम कितना है यहाँ पे 3 प्लस हाफ, जी का वैल्यू ले लिया 9.8, ठीक है 9.8 ले लिया, टाइम कितना हो गया 3 का स्क्वायर। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए यहां पे 4.9 मल्टीप्लाई 3 9 27 0.3 4 12, तो ये आ गया -140, सॉरी 14.7, ठीक है। प्लस ये 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 8.9 ये आएगा, ठीक है। 4.9 मल्टीप्लाई 2, देखिए यही आएगा, तो ये 4.9 हो गया, मल्टीप्लाई 9 का सॉरी 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, यहां पे पहले प्लस प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई, तो -14.7, 9 9 81, बीच में प्लस रखिए, 9 9 81 पॉइंट, ठीक है। 9 4 36, 36 प्लस 8 इज 44, ठीक है। अब 44.1 में माइनस करिए 14.7, तो माइनस करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 29.4 मीटर, है ना। ये प्लस में था, ये माइनस में था, प्लस माइनस माइनस, यहां पे ये वैल्यू आना चाहिए, माइनस करके देखिए यही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। नोट करिए, यहाँ पे हमारे पास u दिया था, u को हमने नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो g हमारा पॉजिटिव हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दिया था, तो हमने वैल्यूज रखे और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें इसे। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है देखें जरा। Two bodies of different masses, mass ma and mb, are dropped from the two different heights a and b. The ratio of the time taken by the two of cover these distances is. देखिए डायग्राम, डायग्राम से समझना है, ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड पे एक बॉडी इस टावर पे जिसकी हाइट आपको दी गई है a, ये रही बॉडी, और एक दूसरी बॉडी है जो सेकेंड टावर पे है जिसकी हाइट दी गई है b, ये हो गया। अब दोनों को ही ड्रॉप कर दिया गया, ये तो जब ये नीचे आई तो उसका टाइम TA मान लेते हैं, और जब ये ग्राउंड पे आई तो इसका टाइम TB मान लेते हैं, है ना। अब टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, जब किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, तो टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। तो इसका टाइम क्या होगा TA का, √2, हाइट कितनी है a डिवाइडेड बाय g, हाइट a थी ना इसकी, a हाइट थी तो यहां पे रख दी। इसका टाइम क्या होगा √2b, हाइट b है ना, डिवाइडेड बाय g, दोनों का रेशियो कर दीजिए, रेशियो तो पूछा है TA/TB यहां पे, तो √2a/g अपॉन √2b/g। तो देखिए 2 और g से 2 और g कैंसिल हो गए, तो कितना बचा TA और TB, √a डिवाइडेड बाय √b, √2/g √2/g हो गए कैंसिल, a √a डिवाइडेड बाय √b, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
पॉज करे स्टूडेंट, डायग्राम बना लिया करिए, डायग्राम बनाने से अच्छा रहता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको देखिए डायग्राम बना के समझाया जाता है तो कितना अच्छे से समझ में आता है। कोई भी टीचर के पास आप डाउट लेके जाते हैं तो वो क्वेश्चन को आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि डायग्राम से ही आपको क्लियरिटी आती है। तो डायग्राम बनाइए, तब न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं, क्योंकि उनसे कुछ क्लियर व्यू मिलता है कि न्यूमेरिकल हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए हो गए क्वेश्चंस। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिए, सॉल्व करिए। कंसेप्ट पढ़ के सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला याद करके सॉल्व करेंगे तो अच्छे से सॉल्व होगा। सॉल्व करें, अपना आंसर मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अगर उनका फिजिक्स वीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। हेल्प करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट।